नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। आज का वीडियो आधारित है पटवार भर्ती परीक्षा के वीडियो सीरीज़ पे और आज का हमारा टॉपिक है ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो चैनल है ये मैंने आपके लिए बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज के लिए। ये आप सभी का चैनल है, आप सभी का प्यार इस पे मिल रहा है, आगे भी इसी तरह से देते रहिए और आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह से सहयोग देते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो हर उस ज़रूरतमंद तक जिनको इन वीडियो की आवश्यकता है, उन स्टूडेंट्स तक, उन लोगों तक जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, उन तक ये वीडियो ज़रूर भेजते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है ब्याज, यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ये सब चीज़ें। ठीक है। और इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। साधारण इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि को कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझते हैं। फिर हम आने वाले वीडियोज़ में इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, लास्ट तक देखिए और जितनी बड़ी स्क्रीन में हो सकता है उतनी बड़ी स्क्रीन में देखिए ताकि आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्याज क्या होता है वो समझते हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि जब हम किसी से कोई सामान लेते हैं, जब हम किसी से क्या लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, जैसे हमें किसी सामान की ज़रूरत है, हमने किसी से कोई सामान उधार लिया, क्या लिया, उधार। और हमारी ज़रूरत ख़त्म होने पर हमने क्या करा, उस सामान को वापस लौटा दिया, उस सामान को वापस लौटा दिया। तो ये कोई एक बात हुई। ठीक है, कि जब हमें किसी सामान की ज़रूरत पड़ी तो हमने उस सामान को उधार लिया और ज़रूरत ख़त्म होने पर हमने उस सामान को वापस लौटा दिया। अब यदि जिससे हमने सामान लिया है वो हमारा कोई जानकार है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, परिवार में है, तब तो कोई बात नहीं, हम लेते रहते हैं चीज़ें। लेकिन अगर वो हमारा जानकार नहीं है, वो किसी दुकान से हमने उधार लिया है या किसी और संस्था से लिया है या जिससे भी लिया है, तो हमें क्या देना पड़ता है, सामान तो देना ही पड़ता है। सामान तो वापस हम लौटाते ही हैं, साथ में हमें क्या लौटाना पड़ता है, उस सामान का किराया लौटाना पड़ता है। क्या लौटाना पड़ता है, उस सामान का किराया। हमने जो सामान को यूज़ किया, सामान थोड़ा बहुत घसा भी होगा, हमने उससे अपना काम निकाला, तो हमने उसका क्या देना पड़ता है, किराया। ये किराया अलग अलग होता है, अलग अलग सामान का अलग अलग होता है, अलग अलग दर से होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी से रुपये उधार लेते हैं, क्या लेते हैं, रुपये उधार लेते हैं, तो उस रुपये का भी हमें क्या देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। अगर हम किराया नहीं देंगे तो अगले को क्या बेनिफिट होगा, वो क्यों हमें उधार देगा। तो इसीलिए जब भी हम रुपए उधार लेते हैं तो रुपए का भी हमें किराया देना पड़ता है और रुपए और किराया मिला करके हम उसे जो रकम, पूरी जो रकम बनती है वो हम उसे वापस देते हैं। ठीक है, ये एक बात है, ये आपको समझनी है। यदि आपने अपने दोस्त से, मित्र से, रिश्तेदार से लिया है जो आपका बहुत अच्छा जानकार है, तो वो तो किराया लेगा नहीं, वो तो जितने रुपये आपने उधार लिए, ज़रूरत पूरी होने के बाद आप उतने रुपये उन्हें वापस दे दो जब भी आपके पास रुपये आ जाए। लेकिन यदि वो हमारा जानकार नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, रुपए जितने हम लेते हैं उसका किराया देना पड़ता है और रुपये का उधार और किराए को मिला करके हम पूरी रकम उसको वापस देते हैं। ठीक है, तो जितने रुपए हम उधार लेते हैं उसे तो हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, या प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। और अगर देसी भाषा की बात करें तो उसको मुद्दल भी बोलते हैं कई लोग मूल भी बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग नाम हैं। ठीक है, किराया जो होता है वो हमारा कहलाता है ब्याज। क्या कहलाता है, ब्याज। और जो पूरी रकम हम वापस देते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे अमाउंट, यानी पूरी जो रकम है, पूरा जो अमाउंट है वो। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट और देसी भाषा में इसे सूद भी बोलते हैं। सूद समेत कहते हैं ना, सूद समेत वापस लूंगा, तो सूद का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, ये एक बात हुई। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि ब्याज वास्तव में क्या है। सामान का किराया तो उसका किराया होता है, रेंट होता है, लेकिन रुपए का जो किराया लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। यानी यहाँ पर सिंपल सी परिभाषा है ब्याज की, रुपए का किराया ब्याज कहलाता है। रुपए का किराया क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और यदि ब्याज वो अगला ले रहा है तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको रुपए दे देगा और उसके बदले में उसको ब्याज मिल जाएगा ताकि उसका भी बेनिफिट हो जाए और आपका भी काम निकल जाए। ये होती है ब्याज की कहानी। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म है, वो टर्म हम याद कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होती हैं। ये आपने सभी बचपन में पढ़ी भी होंगी, या गलती से मिस हो गया हो तो वापस आपको ध्यान में आ जाएगा। सबसे पहले हम कहते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल,
इंग्लिश में मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दोनों याद रखो, और जो सूत्र वगैरह होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में लिखे आते हैं। कहीं भी लिखा है तो आपको दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए आप दोनों याद रखो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी याद रखो, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश याद रखो, या अगर आप किसी भी मीडियम से हो तो आप ये दोनों याद रखो ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं आए। मूलधन क्या होता है? जितना रुपए या जितनी रकम, या रुपए बोल देते हैं, जितने रुपए हम उधार लेते हैं, जितने रुपए हम क्या लेते हैं? उधार लेते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। जितने रुपए हम उधार लेते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया मूलधन। मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन यानी अमाउंट क्या होता है? ए से लिख देते हैं इसको। ये होता है कि ब्याज सहित जो राशि लौटाई जाती है, यानी ब्याज के साथ, ब्याज के सहित जो राशि लौटाई जाती है, ब्याज के सहित जो राशि लौटाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धन या अमाउंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है ब्याज। ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज जो होता है रुपए का किराया, रुपए का किराया, वो ब्याज कहलाता है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि मूल रुपए के अलावा जो रुपए देते हैं, जितने हमने मूल रुपए लिए उसके अलावा जो हम रुपए देते हैं, मूल रुपए के अलावा जो हम रुपए देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरेस्ट, और आई से इसको डिनोट करते हैं यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है समय। इम्पोर्टेंट टर्म क्या आती है? समय, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं टाइम। देखिए समय क्या होता है? जितने समय के लिए हम उधार लेते हैं, यानी जब हम रुपए लेंगे तो हम उसे करार करते हैं कि हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो हम क्या करते हैं? जितने समय के लिए उधार लेते हैं या जितने समय के लिए हम गणना करते हैं उतने उसे क्या बोलते हैं? हम समय बोलते हैं। उसी समय यहाँ पे लेंगे। अब कई बार क्या होता है, पता नहीं होता कब देंगे, तो हम क्या कहते हैं कि हम ले रहे हैं, जब होंगे तब दे देंगे, लेकिन जब तक का ब्याज जुड़ता रहेगा। तो हम उस कंडीशन में जितने समय की हम कैलकुलेशन करेंगे उसको हम समय में काउंट करेंगे। या अगर शुरू में ही बात होगी कि हम 5 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है दर की। ब्याज की दर, इंग्लिश में बोलते हैं रेट, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अब ब्याज की जो दर होती है वो दर क्या होती है कि जिस हिसाब से ब्याज लगता है, जिस हिसाब से आप ब्याज लगाते हो, जिस हिसाब से ब्याज की गणना की जाती है, यानी कि जैसे यदि आपने 100 रुपये उधार लिए और आप 1 महीने में कह रहे हो 5 रुपये इसका किराया लगेगा, तो 5% उसकी क्या हो जाएगी? दर। यानी दर का मतलब है कि किस हिसाब से आप ब्याज की गणना की करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? दर बोलते हो। ठीक है, ये सारी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इनमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका मात्रक क्या होता है, किन चीज़ों में इनको नापते हैं। यानी सबसे पहले बात करते हैं मूलधन की। तो मूलधन पैसे होते हैं तो इनको हम रुपए में नापेंगे। हमेशा इनकी जो राशि आएगी वो किस में लिखी आएगी? रुपए में। मिश्र धन भी जो राशि होती है वो किस में लिखी आएगी? रुपए में। ब्याज, ब्याज जो होता है वो भी रुपए में ही होगा क्योंकि वो भी एक तरह के रुपए, इसका मात्रक भी रुपए है। समय, समय का जो मात्रक है वो यहाँ पर आपको क्या लेना है? वर्ष लेना है। क्या लेना है? वर्ष। वर्ष का मतलब है कि 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो वर्ष में लेना है। यदि यहाँ पे समय महीने में दिया हुआ है तो आपको पहले उसको वर्ष में कन्वर्ट करना है, बदलना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह से ब्याज की जो दर है वो आपकी दी होगी प्रतिशत में। ब्याज की दर कितनी दी होगी? प्रतिशत में। प्रतिशत का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रतिशत वाले वीडियो सीरीज में, इसी में पटवार वाले वीडियो सीरीज में जो पिछला वीडियो था उसमें प्रतिशत के बारे में बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। तो 100 रुपये पर जितना ब्याज लगेगा उस हिसाब से ये प्रतिशत की दर होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है और प्रतिशत में ही ब्याज की दर लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्याज कितने प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं ब्याज का प्रकार। देखिए वैसे तो देसी भाषा में ब्याज अलग अलग प्रकार का भी होता है। कोई गिरवी रख देता है, कोई कैसे कर लेता है, कोई अपने हिसाब से ले लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई माफ़ कर देता है, वो सब एक अलग बात है। लेकिन मूल रूप से जो ब्याज होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है सरल ब्याज। क्या होता है? सरल ब्याज। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज।
देखिए सरल का मतलब क्या होता है, सरल का मतलब होता है बिल्कुल साधारण, इसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। या एक अलग देसी भाषा में मैं कहूँ तो हम बोल सकते हैं जो शरीफ लोग लेते हैं। जो क्या लेते हैं? शरीफ लोग। ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसका अदर वे में ना ले, सिर्फ समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सरल ब्याज जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो शरीफ लोग लेते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये हम कह सकते हैं जो बदमाश लोग लेते हैं, यानी पुराने टाइम में जो पुराने साहूकार होते थे, बदमाश साहूकार, फिल्मों में आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं कि इस तरह का ब्याज लेते हैं ताकि ब्याज बढ़ता जाता है और वो जो ब्याज देने वाला होता है वो कभी चुका ही नहीं पाता, और उसने जो भी खेत वगैरह रखे होते हैं वो उसको हड़प लेते हैं। पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा। तो समझने के हिसाब से हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज वो होता है जो शरीफ लोग लेते हैं या देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो बदमाश लोग देते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब वास्तव में क्या होता है? वास्तव में क्या होता है, देखिए सरल ब्याज क्या होता है? सरल ब्याज बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे मैं कहूँ कि आपने 100 रुपये उधार लिए, क्या लिए? 100 रुपये उधार लिए, और 5% वार्षिक की दर से आपके ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी 5% वार्षिक का मतलब हो गया 5 रुपये आपके इसके क्या लगेगा? ब्याज। 100 रुपये आपने उधार लिए, 5 रुपये आपका ब्याज लगेगा। अब यदि आपने ये जो राशि ली है, ये 2 वर्ष के लिए ली है। कितने वर्ष के लिए लिए? 2 वर्ष के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 वर्ष के लिए 5 रुपये लगेंगे, तो 2 वर्ष के लिए कितने रुपये लगेंगे? 2 वर्ष के लिए 10 रुपये लगेंगे। 5 दूनी 10, 2 वर्ष के लिए कितने रुपये लगेंगे? 10 रुपये। ठीक है, और 10 रुपये ये, और मूल आपने कितना लिया था? 100। यानी 2 वर्ष के बाद जब आप उसको रुपये चुकाओगे तो 100 तो ये चुकाओगे और 10 रुपये चुकाओगे, यानी कुल मिला के आप उसको क्या चुकाओगे? 100 प्लस में 10, यानी कि 110 रुपये आप उसको चुका दोगे। बिल्कुल साधारण सी गणना है। तो इसे हम बोलते हैं सरल ब्याज। ठीक है, अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज को आप यूं समझ सकते हो कि ब्याज पर भी वो ब्याज लगता है, यानी कि क्या होता है? जितना ब्याज बना उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, या इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या होता है, जैसे 100 रुपये आपने लिए, सेम रकम मैं लेता हूँ यहाँ पे भी, 100 रुपये आपने उधार लिए। ठीक है, 100 रुपये उधार लिए आपने 5% की दर से, यानी कि 5 रुपये आपका 1 साल का ब्याज होता है। ठीक है, अब पहले साल तो ये ब्याज 5 रुपये हो गया, यहाँ पर दूसरे साल भी ब्याज 5 रुपये था, तो 5 और 5 10 हो गए। जबकि यहाँ पर दूसरे साल वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि 100 रुपये तो आपने लिए थे उधार, ठीक है, और आपने 5 रुपये भी हो गए, तो 1 साल के बाद आपने 5 रुपये तो जमा कराया नहीं, तो इसका मतलब ये भी अब आपके उधार हो गए। तो 100 और 5, 105 रुपये को मूलधन मान के, अब क्या होगा? मूलधन किसको मानेंगे? 105 रुपये को। 105 रुपये को मूलधन मान के फिर दोबारा इसकी प्रतिशत निकलेगी, और उसके बाद जो आपका ब्याज आएगा वो और बढ़ जाएगा। यानी जब तक आप रुपये नहीं दोगे वो ब्याज, मूल तो पड़ा ही है, वो ब्याज भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। यानी ब्याज के ऊपर भी जब ब्याज लगता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और जब ब्याज जो मूल राशि उसी के ऊपर लगे और बार बार ब्याज के ऊपर ब्याज ना लगे, सिंपल सा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। सरल ब्याज बिल्कुल आसान होता है, साधारण ब्याज मुश्किल, चक्रवृद्धि ब्याज मुश्किल भी होता है। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज पे आपने ब्याज लिया हुआ है तो उसको चुकाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बढ़ता रहता है, बहुत तेज़ी से वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये था ब्याज के बारे में कुछ आसान सी बातें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ब्याज के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों के हम सूत्र देखेंगे और छोटे मोटे इनके सवाल भी, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आज के वीडियो में हमने सीखा कि साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, कैसे लेते हैं, मूलधन, मिश्रधन, ये जितनी भी टर्म्स हैं ये क्या होती हैं, इनके बारे में हमने देखा। और चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज का प्रकार देखे, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो हमने समझा आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी जानने वालों को, सभी जानकारों को, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।